योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्म संयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। वह स्वास्थ्य एवं कल्याण का सहज संबंध बनाने वाला दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकल खोजने का भाव है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं की यात्रा है। भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक स्कूल योग है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। योग पद्धति का सूत्रधार महर्षि पतंजलि को माना जाता है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से हुई है, जिसको 2 अर्थ हैं। एक अर्थ जोड़ना और दूसरा अर्थ है अनुशासन। योग के अभ्यास से शरीर और मस्तिष्क के बीच एक संबंध बन जाता है, जिससे मस्तिष्क अनुशासित रहता है। ये व्यायाम की ही एक प्रकार है जो शरीर और मन को नियंत्रित करके जीवन को बेहतर बनाता है। योग हमेशा स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान है। यह एक दवा की तरह है जो हमारे शरीर के अंगों के कार्यों के करने के ढंग को नियमित करके विभिन्न बीमारियों को धीरे धीरे ठीक करता है। योग वास्तव में जीवन की एक कला है। यह आज की आवश्यकता के अनुरूप प्रासंगिक है। आजकल योग अधिक लोकप्रिय हो गया है क्योंकि लोग अपने महत्व को महसूस कर रहे हैं। आधुनिक तनाव के इलाज की कुंजी योग में निहित है। योग का वैज्ञानिक और व्यवस्थित परिणाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार से प्राप्त किया जा सकता है। ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का एक स्वाभाविक माध्यम है। आधुनिक जीवन के परिणाम स्वरूप हमें एक व्यस्त और असंतुष्ट जीवन शैली मिली है। ये सभी अनियमित भोजन की आदतों, अभाव या अनुचित नींद, लंबे समय तक काम आदि के कारण है। नई पीढ़ी के बच्चे या वयस्क स्वस्थ जीवन शक्ति, शारीरिक लचीलापन, ऊर्जा और रोगों के लिए समग्र प्रतिरोधक क्षमता खोज रहे हैं। इन सभी को ठीक करने का एक तरीका योग है। योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान से संयमी शरीर और आत्मा के साथ संतुलित जीवन भी प्राप्त किया जा सकता है। योग को अपनी दिनचर्या का अंग बना लेने से हम स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। योग के जरिए न केवल बीमारियों का निदान किया जाता है, बल्कि स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी किया जा सकता है। शरीर को सही आकार में लाने के लिए ये बहुत सुरक्षित, आसान और कारगर तरीका है। योग के प्रमुख भेद निम्न हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग,
व हठ योग कर्म योग सेवा का मार्ग है। ये हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति योग हमें ईश्वर की साधना कैसे की जाए सिखलाता है। भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति योग मन का योग है। इससे सहिष्णुता की उत्पत्ति होती है। ज्ञान योग बुद्धि का योग है। इस योग में बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। राजयोग वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित योग है। यह योग की शाखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। योग के 8 अंग होते हैं। यम संकल्प लेना, नियम आचरण या आत्म अनुशासन, आसन प्राणायाम, श्वासों पर नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण, धारणा, एकाग्रता, ध्यान या मेडिटेशन और समाधि, परम आनंद की अनुभूति या मोक्ष प्राप्ति। हठ योग राजयोग की ही पूर्ववर्ती साधना है। हठ योग की साधना से ही राजयोग की साधना संभव है। राजयोग के अंतर्गत धारणा, ध्यान और समाधि की ही प्रधानता रहती है, परंतु आसन, प्राणायाम, मुद्राएं आदि हठ योग में प्रधान होते हैं। हठ योग का सबसे प्रमुख व प्रसिद्ध अंग आसन है। सुविधा पूर्वक एक चित और स्थिर होकर बैठना आसन कहलाता है। आसन से चित स्थिर रहता है और अंगों में दृढ़ता आती है। योग में साधना के 8 रूप हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। यम प्रतिरोधक और नियम अनुपालनीय है। योग की अभिक्रियाएं आसन से आरंभ होती है और इससे पूर्व यम तथा नियम से गुजरकर साधन को परिशुद्ध होना पड़ता है। ये आपको योग के अनुकूल बनाता है। आसन का अभ्यास शरीर और मन में स्थायित्व लाने में सक्षम है। ये दैहिक स्थिति एवं जागरूकता बनाए रखने की योग्यता प्रदान करता है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप है। इसके नियमित अभ्यास से श्वसन की प्रक्रिया सामान्य रहती है। मन में सजगता उत्पन्न करने एवं उसके नियंत्रण में यह सहायक होता है। अपने श्वसन तंत्र पर नियंत्रण से शरीर के प्रमुख अंगों मुख, नासिका, नाक तथा फेफड़े पर अपना अधिकार बढ़ता है। पूरक, रेचक तथा कुंभक को अपनी साधना का मूल बनाकर शरीर नियंत्रण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पूरक श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया है। कुंभक में साधक अपने श्वास को शरीर के भीतर रोकता है और रोचक में वह प्राणवायु को बाहर छोड़ता है। प्रत्याहार में इंद्रियों को वश में किया जाता है। इस पड़ाव पर सांसारिक विषय का त्याग कर मनुष्य एकीकरण की ओर बढ़ती धारणा का अभ्यास मनोयोग के व्यापक स्वरूप का एकीकरण है, जो ध्यान में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में चिंतन एवं एकीकरण धीरे धीरे समाधि की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। योग की यह प्रक्रिया शरीर को साधक के वशवर्ती करती है, जिससे वह अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग अपनी प्रेरणा के आधार पर करता है। जब चाहे श्वास ले सकता है, उसे रोक सकता है
तथा उसे छोड़ सकता है। स्टॉप।